आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो हमारा आज का सत्र मेरुबंध, ये इसका आज पिछले सत्र के आगे हम चलते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि यमराज को अगर जीतना है तो नियंत्रण आवश्यक है, सदगुरु का शरणा आवश्यक है। तो कहते हैं नियंत्रण संत ही यमराज को जीत सकता है। जीतने के बाद भी गुरु महाराज ये फरमाते हैं कि यमराज का ताप सहन नहीं होता है। तो कैसा विकराल है उसको हमने देखा, उसकी स्थूल काया का वर्णन करके संक्षेप में बताया। स्थूल काया का वर्णन विस्तार में गुरु महाराज ने चेतावनी ग्रंथ में किया हुआ है। तो बताया बहुत ही इसकी काया भयंकर है, विशाल काय है, इसलिए रास्ता रोक रखा है, रास्ते में अड़के बैठा है, तो उसके सिर के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। और ये नयनश्री संतों के बस की बात है, उन्हीं के अधीन होता है। फिर हमने समझा कि हमारे ये जो कर्म हैं, जिसको हम कहते हैं संचित कर्म, उन्हीं से प्रारब्ध निकलते हैं, तब जाकर ये हमें देह मिलती। तो ये कैसे होती है और ये कर्म कहाँ रहते हैं? तो हमने ये समझा पिछले सत्र में कि कर्मों के रहने का स्थान हमारे शरीर में कहाँ है, कि जो आदि अनादि से मन और 5 आत्माएं लगी हैं, उन्हीं में ये कर्म रहते हैं और ये आदि इच्छा को प्रभावित करते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? मन और शब्द स्पर्श रस रूप गंध, इनमें रहते हैं। इनको गलाना होता है। तो संचित कर्म गलाने का साधन बताया कि राम राम सुमिरन करके जब हमारे इस अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे, मन बुद्धि मन और शब्द स्पर्श रस रूप गंध तक हम इसको अपना निरंकार का प्रसार कर दें, क्योंकि राम नाम ही करत शब्द है, ये हम सब जानते हैं। तो राम नाम का क्या है? जो निरंकार है उसका जब प्रसार होगा तो कर्म गलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? मन बुद्धि चित्त और वैराग्य चाहिए। अहंकार को त्याग करना पड़ता है। इसको पार करने के लिए, यमदूत को, स्थान को, कर्मों को पार करने के लिए अगर कोई अपनी स्मरण शक्ति, बुद्धि का बल ऐसा लेके चलेगा तो अहंकार बना रहेगा, तो ये नहीं गलेंगे। फिर बताया कि इसमें सुमिरन के समय की स्थिति कि हाथ पैर और शरीर इसको जकड़बंद कर लेता है जब मेरु स्थान की खोज करते हैं। भोजन की इच्छा खत्म हो जाती, भजन भी नहीं हो पाता। ये ऐसा स्थान है कि इस पे अगर खंड में बात करें तो एक पग भी इधर उधर नहीं होने देता। फिर हमने कच्चे पक्के साधन देखे, वो आज फिर आएंगे, कि जैसे बाहरी साधन करना, यज्ञ है, जप है, तप है, जाप है, ये सब बताए। और सांख्य योग से संबंधित पूर्व मार्ग के बहुत सारे साधन बताए कि ये सब कच्चे साधन हैं। कच्चे साधन क्यों? क्योंकि ये यम के अधीन है, यम इसमें पकड़ लेता है, यमराज इसको, इन पे हावी है। तो ऐसा इसमें समझाया। पिछली साखी में गुरु महाराज के ज्ञान से हम लोगों ने समझा। आज के सत्र में हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज समझने का प्रयास करेंगे। तड़फड़ उठे जीव सो, ले काया गढ़ घेर, कुण बांधे सुख राम जी, जम सामी समसेर। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यम इस शरीर को घेर लेते हैं, तब जीव तड़फड़ाने लगते हैं। ऐसा कौन शूरवीर है जो तलवार कसकर ऐसे यमराज के सामने युद्ध करने को तैयार है?
जैसा हमने पूर्व के सत्रों में जाना है कि शरीर के मुख्य स्थानों को यमराज ने घेर रखा है, कड़क बंध लगा रखा है। इस स्थानों के साथ साथ संपूर्ण शरीर पर यम ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। यम द्वारा कहीं भी कष्ट देने पर जीव तड़फड़ाने लगता है। यम उस जीव को व्याकुल कर देता है, तब जीव की सुरती निर्ति स्थिर नहीं रह पाती है। जीव त्राहिमाम करने लगता है। इस यम का ऐसा ताप है कि नेह अंशरी जीवात्मा भी सत्गुरु से पुकार करने लगती है। ध्यान में नेह अंशरी जीवात्मा लिबबंध राम राम सुमिरन की तलवार लेकर जूझती है। शूरवीर नेह अंशरी जीवात्मा ही यम से मुकाबला करने का साहस कर पाती है। सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान से यम की रीतियों का पता रहता है। इसलिए नेह अंशरी जीवात्मा राम राम सुमिरन में लगे रहकर इस स्थान को पार करती है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र अवसर है जब सत्गुरु की शरण में जाकर राम राम सुमिरन कर जीवात्मा नेह अंशर को प्राप्त करती है। ऐसी शूरवीर जीवात्मा ही लिबबंध सुमिरन की तलवार से यम का मुकाबला करती है। तो इस साखी में गुरु महाराज ने वर्णन कराया खंड का और इस पिंड का। तो कहते हैं जैसे खंड में अगर यमपुरी में जाओ, अगर जिस कर्मी जीव को यमपुरी ले जाया जाता है, राम सने की तो बात ही नहीं है, तो गुरु महाराज कहते हैं वहां पर जीव पहुंचने के बाद तड़फड़ाने लगता है। उसकी काया को देखकर, उसके बाकियों के साथ जो वहां पड़े हुए जीव हैं उनकी स्थिति देखकर अंदर से घबराहट हो जाती, तड़फड़ाने लगता है। कहते हैं ऐसा वो इस काया को घेर लेता। अब इस शरीर में क्या होता है कि जैसा गुरु महाराज ने बताया कि 9 द्वारों से अंदर बढ़ता है और सारे द्वार बंद कर देता है, जीव को इससे निकलने नहीं देता है, उसको कठिन कष्ट देता है। तो कहते हैं ये ऐसे तड़फड़ाने लगता है। ये शरीर की स्थिति है जब कर्मी जीव के अंदर इसके ऊपर जाकर ये धावा बोलता है। तो इसको जीत कौन सकता है? जैसे कोई राजा है, उसका जो विरोधी राजा है वो जब आकर चढ़ाई करता है, तो अगर राजा शूरवीर है, वो अपनी फौज को लगाता है, तो वो अपने दुश्मन को परास्त कर सकता है। यहां पर क्या चाहिए? तो गुरु महाराज यही कहते हैं, कौन बांध सकता है इस यमराज को? इसको कौन बस में कर सकता है? और शमशेर कहते हैं तलवार को। पहले तलवार से लड़ाई होती थी। गुरु महाराज ने गोले और तोप की भी बात करी है, तो उस समय के हिसाब से साखी है। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कौन इसको अपने बंधन में ले सकता है? यमराज को कौन इसको अपने अधीन कर सकता है? तो कहते हैं ये केवल नयनश्री संतों की काम है, वही ऐसा कर पाते हैं कि उन्हीं से ही ये जम डरता है और किसी से नहीं डरता। तो ऐसा यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि लिबबंध सुमिरन करते हैं और ये लिब रूपी शमशेर संभालते हैं, तब जाकर यमराज से पार हो सकते हैं। जब दे तीनों लोक सो सब घेरे जमराय, गुण जीते सुख राम के जम जालम सूजा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यमराज ने तीनों लोक और 14 भवन सभी को घेर लिया है। ऐसे जालिम यमराज से लड़ाई करके कौन जीत सकता है? 3 लोक कहें तो पहला मृत्युलोक, दूसरा पाताल और तीसरा स्वर्ग हैं। 14 भवन कहें तो 7 भवन पाताल के हैं। पिंड में रीढ़ की जड़ की 7 गांठों को पाताल की संज्ञा दी गई है। अन्य ग्रंथों एवं संतों ने इन पाताल के 7 भवनों को पहला तल, दूसरा अतल, तीसरा वितल, चौथा सुतल, 5वां तलातल, 6वां रसातल और 7वां महातल ऐसा वर्णित किया है। इसी प्रकार 14 भवन में 7 आकाश के भवन हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के अलौकिक ग्रंथ में 7 भवनों के नाम ऐसे दिए हैं।
पहला धर्मराज की धर्मपुरी, दूसरा इंद्रलोक, तीसरा ब्रह्मा का सतलोक, चौथा विष्णु का बैकुंठ, पांचवां शंकर का कैलाश, छठवां शक्ति का शक्तिलोक और सातवां ऋषियों का जनलोक। इनके वर्णन में क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। अन्य ग्रंथों एवं संतों ने इन आकाश के 7 भवनों के नाम ऐसे बताए हैं। पहला भू या भुर, दूसरा भुवः या भुवर, तीसरा स्वर, चौथा महर, पांचवां जन, छठवां तप और सातवां सत। पिंड में यमराज ने मेरु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से शरीर के पृष्ठ भाग अर्थात आगे की ओर 14 मुख्य अंगों को जोड़ रखा है, नियंत्रित किया हुआ है। रीढ़ में पाताल की 7 गांठें और स्वर्ग की 21 गांठें भी यम ने अपने धूसर पदार्थ से घेरी हुई हैं। इन सभी में धूसर पदार्थ मौजूद है। यह धूसर पदार्थ यमराज के प्रतिनिधि मन के वेग का कारण है। इस प्रकार यमराज ने तीनों लोक और 14 भवनों को अपने अधीन किया हुआ है। इन सब में निरंकार का प्रसार करके तथा मन को इनसे अलग करके कौन आगे जा सकता है? ऐसे जालिम यम को जीतने की, पार करने की अर्थात मुक्त होने की सामर्थ्य ने अंशरी संतों में ही है। तो इस साखी में गुरु महाराज ने 3 लोगों की बात की कि जो यम के अधीन है। पूरी साकारी सृष्टि में ये साकारी यमराज सबसे ज्यादा बलवान है, इसने सभी को घेर रखा है। तो 3 लोग जहां तक कहें तो गुरु महाराज ने 3 लोग स्वर्ग, मृत्यु, पाताल इस तरह के जगह जगह वर्णन करे हैं। 14 भवन की बात करें तो जो पाताल के 7 भवन हैं उनका वर्णन पाणी जी में अभी तक नहीं समझ पाए कि कहाँ पर है, लेकिन संतों ने जो नाम दिए वो यहाँ पर जरूर रखे हैं। वो जो नाम हैं उनको यहाँ हमने सुना कि तलातल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल, ये 7 हमने जाने हैं, याद हैं, सुने हुए हैं, लेकिन वाणी जी में इनका संदर्भ कहीं मिलते हुए मैंने अभी तक नहीं देखा है। और अगर किसी संत ने देखा है तो इसको साखी को संदर्भ के लिए भेज सकते हैं। दूसरा है कि 7 भवन जैसे पाताल के हैं ऐसे ही 7 आकाश के हैं। तो 7 आकाश के भवन गुरु महाराज ने अलौकिक ग्रंथ में वर्णन करे तो हम उसी को लेते हैं और उसी को बोलते हैं कि यमराज का स्थान है। फिर इंद्रलोक, ब्रह्मालोक जे आवे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे, तप लोक शक्ति लोक जमाही, जन लोक जय जय हो जाई, मेरु लोक ये 7 ही भवना, लोकी लोक तेज तप दूना। ऐसा गुरु महाराज ने साखी में वर्णन करा अपने अलौकिक ग्रंथ में, तो हम उसको आधार मानते हैं। लेकिन जगत में जो और ज्ञान है उनमें इनके नाम भूर, भूवर, स्वर, महर, जन, तप सब दिए हुए हैं और उनको संतों ने माना है। क्रम का फर्क है, तो इसलिए क्रम का हमें भी जानकारी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो गुरु महाराज ने क्रम अलौकिक ग्रंथ में दिया उसको हमने माना है। तो कहते हैं शब्द है तीनों लोग सो सब घेरे जमराय, इन सबको यमराज ने घेर रखा है। मस्तिष्क के अंदर जो विज्ञान के आधार से देखें तो मस्तिष्क के धूसर पदार्थ का पूरा एक एक अंग को घेर रखा है। तो 14 अंग हमने पिछले सत्रों में देखे हैं, जिसको जो क्रेनियल नर्व निकलती हैं उन्हें घेर रखा है, उन्होंने पकड़ रखा है, उनके आधार से चलते हैं। जितनी जरूरत होती है जब तक उसकी पुकार नहीं करें, याचना नहीं करें, तब तक मस्तिष्क उनको देता नहीं है। तो ये स्थिति है, ऐसे घेर रखा है यमराज ने। तो कहते चबदे तीनों लोक सो, ये हो गए पूरब के, और ऐसे ही पाताल की रीति है। और स्वर्ग में एक एक गांठ के ऊपर हर एक 21 स्वर्ग और नीचे के 7 भवन, इन सब में रीढ़ की जितनी गांठें हैं उसमें दूसरा पदार्थ मौजूद है, मनोवेग मौजूद है, मन के आधार पे चलते हैं ये सब। तो ऐसा गुरु महाराज फरमाते हैं। अब ऐसे भारी यमराज 3 लोक और 14 भवन जिसने बस में किए हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि कौन जीत सकता है उसको, ऐसा यहां पर बताया। तो आगे साखी में बताते हैं कौन जीतता है इसको। हम देखा संत सूरवा, देवी दा
सुख राम जी गेरी जन की बाट। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यमराज से लड़ने वाले शूरवीर संत ही देखे हैं, जिनकी यमराज भी बहुत बहुत प्रशंसा करता है, सम्मान करता है। इसके बावजूद भी यमराज ने 7 दिन तक मेरा रास्ता रोका। इस जबरदस्त 3 लोकों में सबसे अधिक ताकत वाले यमराज से शूरवीर संत ही मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे में अंचरी संतों के साहस और पराक्रम की प्रशंसा यमराज भी करता है। इन संतों के पराक्रम की बहुत दाद देता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस जालिम यम ने मुझे भी यमराज के स्थान मेरू पर 7 दिन तक रोके रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया। ध्यान में प्रथम तो मेरू से जुड़े हुए अनेक स्थानों में पीड़ा का अनुभव होता है। राम राम सुमिरन करते करते पीड़ा समाप्त हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान से जुड़े सभी अंगों प्रत्यंगों में अनवरत रंकार का प्रवाह शुरू हो गया है। त्रिकुटी पर अनुभव शुरू हो जाता है। लेकिन फिर से मेरू स्थान पर हलचल शुरू हो जाती है और कुछ साधकों को थोड़ा डर भी लगने लगता है। मेरू और त्रिकुटी के बीच यह स्थिति कुछ समय तक बनी रहती है। धैर्य के साथ सुरती निर्ति को संभालकर अंदर लेने वाली श्वास में नाम कम न हो ऐसा प्रयास करना होता है। तो इस साखी में गुरु महाराज ने क्या बताया कि पहली बात कि शूरवीर संत ही हैं जो इस स्थान को पार कर सकते हैं और यमराज भी उनके पराक्रम को जानता है और दाद देता है वो इनकी कि कितना जबरदस्त हैं और ये जो 3 लोगों को जिसने घेर रखा है उसको भी परास्त करने की ताकत रखते हैं। ये अमरलोक जाने वाले संत हैं, ये नयनश्री संत है। गुरु महाराज कहते हैं कि 7 रोज सुखराम जी घेरी जन की बाट। गुरु महाराज जिन्होंने दिन रात सुमिरन किया, गुरु महाराज जिन्होंने जो नयनश्वर जिनके पास मतलब लेकर ही यहाँ आए इस धरा पे, तो ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ये पराक्रम को इसको जब तक नहीं समझा तब तक इसने 7 दिन तक रोक के रखा। तो ये जब हम 12 कमल की रीति से आगे बढ़ते हैं तो रास्ता निकल जाता है। किसी को छोटा मोटा अनुभव आया, किसी के दर्द का अनुभव हुआ, किसी को पीड़ा हुई, ये सब होता है। लेकिन जब ध्यान समाधि से इसकी खोज करते हैं तो ये कहाँ तक विस्तार होता है, कहाँ तक खोज करनी है? हाथों में, पैरों में, 14 बाहर के अंग दिखाए उनमें, और जितनी हमारी तंतु हैं, धागे हैं शरीर में, उनमें सब में ये प्रसार होता है रंकार का। गुरु महाराज कहते हैं जब तक उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक ये मेरू पार ही नहीं होता है। और क्या होता है कि ध्यान में बहुत सारे हमारे ऐसे संत हैं, बात करें तो वो जानते हैं, उनसे हमारा जो संवाद हुआ कि देखिए जाने के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब पार हो गए, त्रिकुटी पे पूरी हलचल, सब बातें हो रही हैं, आंखों में प्रभाव आ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन फिर मेरू पे हलचल, और इस तरह की स्थिति बनी रहती है। और ये गुरु महाराज ने फरमाया है अपने साखी में, जब उन्होंने अपने पद है उनका गुरु महाराज का एक, जिसमें उन्होंने तीर्थंकरों की महिमा की है कि अटक रहो रे साधो अटक रहो रे, कोई मुझ मेरु न गावे रे, जिन स्थान तीर्थंकर पूगा सोई आसन मुझ भावे रे लो। तीर्थंकरों का स्थान कहाँ है? इस मन बुद्धि चित्त से ऊपर है, परे है। ऐसे ही उनका स्थान और कहाँ है कि जो हमारी चित्त चेतन है, निजमन और सत नेत्र खुलते हैं, जहां उसके ऊपर जाके बैठते हैं सिद्ध शिला पर। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसा आसन मुझे लगता है, ऐसा जाकर तब इससे हम पार होते हैं। तो ये बार बार घेरता है, बार बार ये पलट पलट के यमराज और मेरु स्थान हमें तंग करता है। तो ये स्थिति बनती है जब हमारे शरीर में रंकार का प्रभाव बढ़ जाता है, होने लगता है, तो फिर कोई चिंता नहीं, एकदम क्लियर हो जाता है रास्ता। तो ऐसा इसमें देखा है
ऐसी ये अनुभूति हमने ध्यान के हिसाब से भी समझी, ऐसा हमने साखियों से भी समझा कि इतना जबरदस्त है वो धर्मराज, यमराज कहें तो। और इसको पार करने का भी देखा। गुरु महाराज कहते 7 रोज तो मुझे रोक रखा है, तो और जगत में क्या किसकी बात करें। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन आया गुरु महाराज की साखी का। तो इसको अच्छी तरह से समझें कि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि नाभि के बंध में भी समय लगता है और मेरु बंध में भी। मेरु से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। नाड़ियों से जैसे नाभि है, वैसे ही तंत्रिकाओं से, तंतुओं से ये पूरा शरीर है, कोशिकाओं से पूरा शरीर है। तो हमारी नसें जितनी हैं उनका संबंध मेरु से है, सर्वाइकल से है। और उन्हें हमें जीतना है तो उनमें निरंकार का प्रवाह करना है। धर्म पुण्य जिग जाप की, जप तप करणी एक। हम देखी सुख राम के, सबकी जम घर देख। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि धर्म, पुण्य, यज्ञ, जाप, जप, तप, करनिया, इन सब का एक ही प्रतिफल है। इन सब का घर अर्थात गंतव्य यम के अधीन ही देखा। धर्म अर्थात दान, सदावर्त इत्यादि करने वाले, पुण्य अर्थात जीव दया, जरूरतमंदों की सहायता इत्यादि करने वाले, यज्ञ करने वाले, जाप अर्थात वेद मंत्रों का जाप, ग्रंथों का पठन एवं स्वाध्याय इत्यादि करने वाले, अनंत सगुण नामों और मुख से उच्चारण करने वाले नामों में से कुछ एक नाम का जप करने वाले। तपस्या अर्थात शरीर को साध कर कष्ट होने पर भी जंगल में रहना, अग्नि के मध्य बैठकर कोई साधना करना, ऐसे दुष्कर तप करने वाले। अनंत करनिया जैसे मनुष्य देह के जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पश्चात के 16 संस्कार, कर्मकांड इत्यादि करनिया करने वाले, यह सभी तो स्वर्गादिक में पहुंचने के साधन हैं। ऐसे साधनों से अर्जित किए हुए सत्कर्मों के फल स्वर्गादिक में भोगने के पश्चात यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, पाप कर्मों के फल भोगने के लिए लगाते हैं। इस प्रकार पुण्य और पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ऐसे लोकों में फिरते रहते हैं जहां काल का फेरा है। कर्मों के प्रतिफल भुगतने के लिए काल के ही अधीन रहते हैं। अपनी अपनी करनी के प्रमाण से अच्छे और बुरे भोग यम के घर में ही भोगते हुए देखा है। इस साखी में गुरु महाराज क्या फरमाते कि जो धर्म, पुण्य, यज्ञ, जाप, जप, तप करते हैं और वो इसका प्रतिफल की आशा करते हैं, वो सब कहाँ जाकर भोगते हैं कि स्वर्ग में, स्वर्गाधिक देश में, 21 स्वर्गों में, इंद्र के लोकों में जाते हैं। और फिर जब उनकी सुकृत खत्म हो जाता है, जब उनका पुण्य कर्म का जो फल है, प्रतिफल, वो पूरा मिल जाता है, तो यमराज उनको वहां से पकड़ के और फिर पेश कर देता है दरबार में। जो यमदूत हैं लाकर उनको यमराज के सामने पेश करते हैं और फिर उनके पाप कर्मों का निर्णय होता है कि भुगते पुण्य पहली, भुगते पाप पीछे। ऐसी रीति है कि पुण्य कर्म पहले भुगत लिए देवलोक में, फिर पाप कर्म भोगता है, और जो बचे हुए थोड़े बहुत पुण्य हैं उन्हें भी भोगता है। तो कहते हैं पाप और पुण्य उसके साथ लगे रहते हैं। इन सबकी गुरु महाराज कहते हैं जब देवलोक में पहुंचकर, स्वर्गादिक में पहुंचकर दोबारा से उनको यम पकड़ लेता है, तो इनकी पहुंच कहाँ तक है। गुरु महाराज कहते हैं हम देखी सुखराम के सबकी जमघर देख। मैंने इसको देखा है कि इनकी सबकी पहुंच यम के घरों में ही है। ये सब भोग भोगते देखे मैंने, ये स्वर्गाधिक में पहुंचने वाले। तो ऐसा गुरु महाराज ने बताया कि कर्मों का ऐसा ये जाल है, इसमें इन्होंने घेर रखा है, और जितने भी जीव हैं वो इन्हीं लोकों में फिरते हुए देखे हैं, इन सुख दुख को उठाते हुए देखा है। तो ऐसा गुरु महाराज ने साखी में समझाया कि जो बाहरी क्रियाएं हैं तो क्या ये सब नहीं करनी चाहिए। तो इसका भी गुरु महाराज ने बताया कि देखो, जो मनुष्य मात्र के लिए कर रहे हो और जो सामने आ रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है दया नहीं करो, या आप जो है
जीवों पे मतलब जीवों को ध्यान नहीं दो, ऐसा नहीं कहा। अगर आपको किसी को खाना खिलाना खिलाओ, जीव दया करो, जरूरतमंद की सहायता करो, ये सब ठीक है। लेकिन अगर आप जिसका आपसे संबंध नहीं उस कार्य को कर रहे हो, जैसे यज्ञ है, अगर उसे करोगे तो आपको उसका कर्म लग गया, और उस कर्म के बदले आपको क्या मिलेगा? यज्ञ करने से जगह जगह राज मिलता है। कम किया तो मृत्युलोक में, अच्छा किया तो स्वर्गाधिक में, और अच्छा किया तो इंद्र बन गए। तो ऐसा ये फल बताया। तो कहते हैं इनसे दूर रहना चाहिए। राम सनी को क्या करना चाहिए? दयावान होना चाहिए, हैं, जीवों पे दया होना चाहिए, जरूरतमंद की सहायता भी करो, लेकिन राम राम भी साथ कराओ। ये चीज बहुत आवश्यक है। हमारे संत क्या करते रहे? दया करेंगे, लेकिन उनको बैठ के राम राम भी कराएंगे कि तू राम राम कर, सब परमात्मा तेरा भला करेगा, तू इसको कर, तेरी ये जो कष्ट है ये निकल जाएंगे। तो बार बार कहते हैं राम नाम लोगे तो कष्ट आपके शिथिल हो जाएंगे, कष्ट नहीं पड़ेंगे। दिन की शुरुआत राम राम से करो, राम राम लो, राम राम से तुम्हारा काम बनेगा, ऐसा सब संत बोलते हैं। तो कहते हैं ऐसा हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो यम के घर में डालने वाली चीज है उससे दूर जाना है, राम राम का विधिवत सुमिरन करना है, और सदगुरु की शरण में रह के नियंत्रण को प्राप्त करना है। तब हम इसको पार कर सकते हैं, धर्मराज के दरबार को, यमराज के दरबार। पवन चाडे कष्ट सो पूरब खाचे सास, उनका घर सुख राम के जमपुर सन्मुख बास। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पूर्व दिशा से श्वास खींचकर कष्ट से वायु को भ्रिकुटी में चढ़ाते हैं। इनका घर यमपुरी के सामने है। भ्रिकुटी से कुदरतन श्वास उतरकर नासिका से फेफड़ों में होते हुए नाभि तक चलती है। योगाभ्यास करने वाले इस श्वास का साधन करते हैं और इस उतरने वाले रास्ते से वायु को उल्टा चढ़ाते हैं। कुदरती मार्ग से विपरीत वायु को चढ़ाने के कारण कष्ट से श्वास भ्रिकुटी में चढ़ती है। शरीर के इस पृष्ठभाग अर्थात पूर्व दिशा के मार्ग को सांख्य मार्ग कहते हैं। ध्यान के समय जीवात्मा कंठ से भ्रिकुटी पर पहुंच जाती है। ध्यान खंडित होने पर जीवात्मा पुनः भ्रिकुटी से कंठ स्थान पर आ जाती है। यह कंठ से भ्रिकुटी का मार्ग मेरु अर्थात यमराज के स्थान के ठीक सामने की ओर है। इस प्रकार योगाभ्यास करने वालों का निवास यमराज के सामने ही रहता है, यमराज की पहुंच में ही रहता है। जब काल आता है तो श्वास को भ्रिकुटी में चढ़ा लेते हैं और बहुत लंबे समय तक एक ही श्वास के आधार से भ्रिकुटी पर ही ध्यान में रहते हैं। परंतु एक न एक दिन यह सांख्य मार्गी योगाभ्यासी काल की पकड़ में आ ही जाते हैं, वे काल की पहुंच में ही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो निर्गुण उपासना करते हैं, तो हमें इस सगुण में जो काल है, सगुण में जो यमराज है, ये नहीं पकड़ेगा। तो उनको गुरु महाराज ने समझाया कि देखो, कंठ से तो लेकर भ्रगुटी तक ये जो मार्ग है ये किसके सामने है? जो पीछे हमारी सर्वाइकल है ठीक उसके सामने पड़ता है। ये जो हमारा मस्तिष्क है वहां से तो लेकर, और जो सर्वाइकल की पहली गांठ है C7, तो उस तक ये पूरा का पूरा भ्रगुटी के ठीक सामने है। भ्रगुटी और कंठ ये इसके सामने, तो यहाँ आते जाते रहते हैं। भ्रगुटी तक चढ़े, ध्यान उतरा तो नीचे उतर के आ गए। तो इस तरह के साधन करने से यमराज के सामने ही रहते हैं। ऐसे कष्ट को कैसे सहते हैं? गुरु महाराज यही कह रहे हैं, यहाँ समझाते हैं हमें कि ये यम की मार से नहीं बचे। और क्या करते हैं कि एक श्वास भ्रगुटी में चढ़ा लिया और शरीर को 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष तक रखते हैं, क्योंकि श्वासों की गिनती से, श्वासों के प्रमाण से हमें मनुष्य शरीर मिला है। 77 कोटि 76 लाख श्वासा
इस शरीर में डाली हैं। अब उस शरीर में अगर 100 वर्ष के हिसाब से थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं अपने प्रारब्ध के हिसाब से, लेकिन वो जो डाली हुई श्वासें हैं वो 77 कोटि 76 लाख का प्रमाण है, 21,600 श्वास रोज की हैं। वो क्या करते हैं योगी, एक श्वास ऊपर चढ़ा ली और उतना समय फिर बिना श्वास के निकाल दिया, इसलिए उनकी आयु लंबी हो जाती है, दीर्घायु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन एक ना एक दिन काल के वशीभूत हो जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। उन्होंने वो साधन नहीं किया जिससे काल को जीता जाए, काल का सामना करा जाए। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि पवन चाढ़े कष्ट सु और पूरब खांचे सांस, उनका घर सुखराम के जनपुर सन्मुख बास, कि उनका घर यमपुर के सन्मुख है। और यह रास्ता कुदरती रास्ता नहीं है। कुदरती रास्ता क्या है, भ्रगुटी से नीचे उतरने का कुदरती रास्ता है। जैसा शुरू में गुरु महाराज ने फरमाया कि 3 रास्ते, 3 पॉल हैं जिसको श्वसन, प्रजनन और पाचन कहते हैं। ये ऊपर से उतरती है, ये कुदरतन है। अब श्वसन मार्ग से तुम उल्टा चढ़ रहे हो तो कष्ट के साथ ही चढ़ सकते हो, क्योंकि सहज मार्ग नहीं है वो। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि उन्हें उतरते देर नहीं लगेगी, इसलिए उतर जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस साधन से भी एक आपने बाहरी क्रिया की और ये जो अंदर की क्रिया भी कर रहे हो तो भी यमराज से नहीं बचे, ऐसा इस साखी में गुरु महाराज ने फरमाया। एकन माने जम सो सबको राखे घेर, ब्रह्म भेदी सुख राम जी ता आगे जम झेर। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यम एक भी बात नहीं मानता है, सभी को घेर कर रखता है। ब्रह्मभेदी संत से परास्त हो जाता है, वश में हो जाता है। जैसा कि पूर्व की 2 साखियों में समझा, धर्म, पुण्य, यज्ञ, जाप, जप, तप इत्यादि स्वर्गादिक की करनियों और सांख्य मार्ग के साधकों को यह यमराज अपने अधीन रखता है। केवल ब्रह्मभेदी संत अर्थात आनंद ब्रह्म के संत, जिन्हें कैवल्य विज्ञान ज्ञानी संत, ज्ञान वैरागी संत भी कहते हैं, इन ब्रह्मभेदी संत से यमराज परास्त हो जाता है। ब्रह्मभेदी संत ही यमराज जीत सकते हैं। विधिवत राम राम सुमिरन से ब्रह्मभेदी संत के समस्त शरीर में अर्थात नाड़ियों, कोशिकाओं, तंत्रिकाओं, शिराओं, केशिकाओं इत्यादि में ररंकार का प्रवाह हो जाता है। 10वें द्वार पर सत्तस्वरूप की अखंड ध्वनि प्रकट है, इसलिए क्रियमाण कर्म नहीं लगते हैं और संचित कर्म गल जाते हैं। यमराज कर्मों को भुगवाने के लिए जीवात्मा को पकड़ता है, इसलिए कर्म रहित ब्रह्मभेदी संत को काल पकड़ नहीं सकता है। यमराज ऐसे ब्रह्मभेदी संत के अधीन हो जाता है। इसमें आज यही फरमाते कि ये जो ब्रह्म भेद है, ये जो मेरा भेद है, ये जो न्यारा भेद मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें और बाकी सारे भेद में क्या फर्क है कि मेरे अगर शरण में आओगे, मेरे रास्ते अगर चलोगे, मेरा ये ज्ञान पकड़ोगे, ये जो सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान है इसको धारण करोगे, तभी आप यमराज को जीत सकते हो। बाकी यमराज किसी से भी मानता नहीं, एक ना माने जमसो, और सबको राखे घेर, सबको पकड़ रखा है, सबको जकड़बंद किया हुआ है। एक ब्रह्म भेदी सुखराम जी, ब्रह्म भेदी कहने से नहीं, वो सत्स्वरूपी ब्रह्म का जो बीज है, जो नाम है, वो नाम क्या है, वो प्रकट होना चाहिए। और जहां जहां ये संचित कर्म बैठते हैं वो सब गल जाने चाहिए, ऐसा वो अलंकार इसमें हो जाना चाहिए, अंदर बाहर सब में। तो कहते हैं तब ये जो है उसके अधीन हो जाता है ऐसे संतों के। तो ऐसा गुरु महाराज फरमाते हैं। और गुरु महाराज ने ऐसा काल के संवाद में भी इसको सामने रखा है, तो उसका संदर्भ ले सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो ही गुण बरते खरो हम देखो है जाए,
सुख राम के हम अटकाना माय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यमराज आधीन हो गया तो भी उसका गुण का पूरा प्रभाव दिखता है, ऐसा हमने जाकर देखा। हम इस यमपुरी में 7 दिन तक अटके अर्थात उलझे रहे। पूर्व की साखियों से यह निश्चित है कि यमराज का कड़क जोर है, यमराज जुल्मी है, इस यमराज की छाया भी सहन नहीं होती है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यह यमराज परास्त हो गया अर्थात अधीन हो गया, फिर भी इसके गुण अर्थात कड़क जोर और जुल्मी स्वभाव का प्रभाव तो देखा ही है। नेह अंचर का साथ होने पर भी इस अर्थात मेरु को पार करने में 7 दिन लग गए। सत्तस्वरूपी संत सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज ने साधकों का हौसला बढ़ाने के लिए अर्थात सांत्वना देने के लिए जगत का उदाहरण प्रस्तुत किया है, ताकि वे इस जुल्मी यमराज से डरकर पीछे न रह जाएं। जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रेल मार्ग के निर्माण में निर्माणकर्ताओं को बहुत दिक्कतें होती हैं, परंतु बाद में उस मार्ग पर अन्य यात्री रेल द्वारा सहज में यात्रा कर लेते हैं। इसी प्रकार आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने मेरु को पार करने के लिए बहुत खोज की और संतों के लिए सहज विधि प्रकट कर दी है। अब संत इस सहज विधि से बहुत कठिनाई के बिना ही मेरु स्थान अर्थात यमराज का स्थान पार कर महाराज रहे यही हैं। फरमाते कि चाहे नियंत्रण भी साथ हो और कैसा भी साधन कर लो, इसका प्रभाव नहीं जाता, इस मेरु स्थान का प्रभाव नहीं जाता। जितने भी हमारे संत हैं, जितने भी हमारे नाम लेवारी जीव हैं, जितने भी हमारी ये सब गुरु महाराज के हंस हैं, सबको इस मेरु का अनुभव रहता है और सब इस बात को जानते हैं कि मेरु पर कितना कष्ट है, कैसे समय लगता है। गुरु महाराज कहते हैं अरे मुझे 7 दिन लग गए, इस बात को समझो। ये आदि से गुरु महाराज यहाँ जगत में नियंत्रण लाए, सदगुरु की पदवी लाए, सब कुछ लेकर यहाँ आए। हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मुझे 7 दिन तक यहाँ इसको समझने में लगे कि इसको कैसे पार किया जाए। तो ऐसा गुरु महाराज ने यहाँ पर वर्णन करा है। तो हमें भी इसको विचार करना चाहिए। और संतों ने काफी सांत्वना दी, बताते भी हैं कि आपके कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आप राम राम सुमिरन विधिवत करते रहें, अंदर की श्वास में नाम कम हो रहे हैं तो बढ़ाएं। इस तरह से हमें उपदेश मिला, ऐसे हमें ये ज्ञान मिला है, ऐसा हम संतों के सानिध्य में रखे सीखें। मेर लंघे सो सूरवा धर्मराय को घाट सुख रामदास इण प्राण को दुर्लभ पीछम बाट। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरु पर धर्मराज का घाट, इसे ही यमपुरी कहते हैं। इस घाट को लांघने वाला ही शूरवीर है। इस प्राण को पश्चिम का रास्ता अर्थात बंकनाल का मार्ग दुर्लभ अर्थात कठिन है। यम और यमदूतों द्वारा ले जाए गए जीवों को धर्मराज के दरबार में हाजिर किया जाता है। वहां जीवों के पुण्य और पाप का न्याय किया जाता है, इसलिए धर्मपुरी के मालिक को धर्मराज कहते हैं। यह धर्मराज जीवों के पाप कर्मों को भुगवाने के लिए जीवों को यम और यमदूतों के हवाले कर देता है, इसलिए इसे ही यमराज कहते हैं। पूर्व की साखियों में यमराज, यम, यमदूत और यमपुरी का वर्णन देखा। इनके भयानक विकराल शरीर के ताप की छाया भी सहन नहीं होती है। इन सभी में कड़क जोर है, सभी जुल्मी हैं। तीनों लोकों में सभी को घेर कर जकड़ बंद कर रखा है। ऐसे कड़क और निष्ठुर हैं कि जीव को जकड़ बंद कर लेते हैं। इनके लोक में अर्थात मेरु में जीव का इधर उधर हिलना दुष्कर होता है।
जीव तड़फड़ाने लगते हैं। ऐसे यमराज, यम और यमदूतों को जीतना किसी शूरवीर संत से ही संभव है। इनके लोक को लांघकर आगे जाना किसी शूरवीर संत के ही वश की बात है। यह पश्चिम में मेरु के मार्ग को पार करना प्राण के लिए अत्यंत कठिन है। संत इस साखी में प्राण का विवेचन दो प्रकार से करते हैं। पहला, यह स्थूल काया जिसमें जीवात्मा रहती है, वायु के आधार से है। इसलिए इस साखी के विवेचन में जीवात्मा को ही प्राण से संबोधित किया है। इस जीवात्मा को मेरु स्थान को लांघना दुष्कर है। दूसरा मत इस प्रकार है, पांचवी प्राण वायु तत्व मूल वायु है, जो कुदरतन पश्चिम के मार्ग से उलटकर ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ती है। इसके चढ़ने में कठिनाई आती है। साधक का सिर पीछे पीठ की ओर जाने लगता है। इन दोनों मतों में से प्राण का संबोधन जीवात्मा अधिक सटीक प्रतीत होता है। गुरु महाराज इसमें फरमाते कि मेरु लंघे सो सूरवा और धर्मराय को घाट। तो अभी तक यमपुरी, यमराज ऐसे शब्द लिए, कुछ कुछ साखियों में धर्मराय आया। तो गुरु महाराज के सृष्टि रचना में दो जगह विधि का वर्णन है, कैसे हमारी सृष्टि आदि में बनी। प्रथम सृष्टि रचना वो रचना ग्रंथ है, और जो अभी हमारा समय चल रहा है, इस बार की जो सृष्टि रचना है, इस कल्प की जो सृष्टि रचना है, उसको गुरु महाराज ने मूल प्राण उत्पत्ति में बताया है। तो उसमें क्या बताया कि धर्मराज को औदा दिया कि तुम सृष्टि का निर्माण करके जीवों को उपदेश देकर और परमात्मा के देश भेजो, ऐसा साधन बनाओ, ऐसा कार्य करो। और जब वो बैठा था ध्यान में, तो उसके हाथ में ऐसा रखा कि उसको शक्ति को भेजा कि भाई इसके साथ मिलकर, धर्मराज के साथ मिलकर शक्ति और धर्मराज इस सृष्टि की रचना प्रारंभ करें। तो उसने क्या करा, प्रसाद की तरह उसको खा गया, शक्ति को। जब वो शक्ति को खा जाता है तो उसको उसका गुण लग गया कि ये तो जीवों का भक्षण करता है। तो इसलिए उसको कह दिया कि अब तू भुगत इसका पाप भुगत के, और तू जीवों को खाएगा, और खाने के बाद अपना श्राप भुगत कर तब तुझे सदगुरु का शरण मिलेगा। तो ऐसी स्थिति हमारे गुरु महाराज ने वर्णन किया है। तो इसको समझें, अलग अलग संत अलग अलग सृष्टि रचना बताते, वो अलग अलग समय की हैं। गुरु महाराज की आदि सृष्टि रचना, प्रथम सृष्टि रचना रचना ग्रंथ में है, और जो वर्तमान सृष्टि रचना है, इसको मूल प्राण उत्पत्ति में वर्णन है। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं, मेरु लगे सो सूरवा धर्म को घाट। ये धर्मराय और यमराज एक ही है। उसके क्रियाकलापों की वजह से उनको धर्मराज और यमराज बोलते हैं। वो पाप पुण्य का न्याय करता है, सही न्याय करता है, इसलिए धर्मराज है। लेकिन पाप भुगताने के लिए यमदूतों के हवाले करता है, जीवों को कष्ट देता है। और ये यमदूत जो है उसको चीर फाड़ करते हैं, उसकी नसों काटते हैं, खाते हैं, ऐसा श्राप ये लोग भुगतते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने उनको बताया कि इसलिए वो यमराज हैं। तो इस तरह से यमराज धर्मराज का जो घाट है, इसको मेरु घाट कहते हैं। और ये जो प्राण है हमारा, जिसको यहाँ जीवात्मा बोल सकते हैं, या फिर मूल तत्व वायु बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं, प्राण बोल सकते हैं। तो कहते हैं इसको पश्चिम का रास्ता पार करना बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर है। मेरु स्थान पार करना बहुत दुष्कर है। जो पहले स्थान है मेरु का, जिसको धर्मराज का स्थान कहते हैं, यमपुरी कहते हैं, धर्मपुरी कहते हैं, उसको पार करना दुष्कर है, ऐसा इस साखी में वर्णन करा। मेरा दंड सो फेर दे, तीन में फेरन सार। हम देखा सुख राम जी, अवघट घाट विचार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं
कि यमराज मेरुदंड से वापस फेर देता है, पलटा देता है, इसमें फेर फर्क नहीं है। इस ऐसे अवघट अर्थात दुर्गम घाट को विचार करके देखा। धर्म, पुण्य, यज्ञ, जाप, जप, तप इत्यादि स्वर्गादिक की करनियां करने वालों को आज के दरबार में पुण्य और पाप के न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो यह धर्मराज पुण्य कर्मों को भुगवाने के लिए मेरु से वापस स्वर्गादिक में भेज देता है और पाप कर्म भुगवाने के लिए नरक और अगति में भेज देता है। कड़क ऋषि परंपरा का पालन करने वालों को धर्मपुरी में जीवों के पुण्य और पाप के न्याय के लिए स्थान दे देता है। इन ऋषियों के पुण्य कर्मों के फल समाप्त होने पर उनके पाप कर्मों के अनुसार नरक, अगति और 84 में भेज देता है। सांख्य योगी पवन योग के आधार से श्वास को भ्रिकुटी में चढ़ा लेते हैं। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त कर लेते हैं, परंतु निश्चय ही एक दिन काल के वश में हो जाते हैं। धर्मराज इन्हें भी इनके पुण्य और पाप भोगने के लिए लगाता है। इस प्रकार धर्मराज तीन सभी जीवों को अपने स्थान मेरु से वापस नीचे के तीनों लोकों अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में पलटा देता है, वापस भेज देता है। यमराज मुझ में ऐसे अनेक पुण्य और पाप कर्म बढ़ाने के साधन हैं जो जीव को मेरु के अवघट घाट में पहुंचा देते हैं। यह स्थिति खंड में धर्मपुरी या यमपुरी की है। पिंड अर्थात शरीर में ध्यान की अनुभूति को ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। सतगुरु की शरण में रहकर राम राम सुमिरन करने वाले अपने कर्मों का भार कम करते रहते हैं, कर्मों को काटते रहते हैं। फिर भी यह यमराज मेरु से उन नेह अंशरी संतों को भी कष्ट दे देकर वापस भेजने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा इन यमराज, यम और यमदूतों का स्वभाव है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमने इस दुर्गम घाट को देखा है, इसमें फेर फर्क नहीं है। यमराज कार्य करना बहुत कठिन है। इस स्थान पर प्रारंभ में रीढ़ में, गर्दन के पीछे सर्वाइकल में, कंधों में दर्द का अनुभव होता है। कान होने जैसा लगता है। आंखों में खिंचाव सा महसूस होता है। सुमिरन में अंदर वाली श्वास में राम नाम कम आने लगते हैं। सुरती और निरति स्थिर नहीं रहती है। भोजन और भजन अर्थात नाम स्मरण की इच्छा घटने लगती है। ऐसा यह मेरु अवघट घाट है। सुरती और निरति को संभाल कर विधिवत राम राम सुमिरन में अंदर आने वाली श्वास में अधिक राम राम लेने का प्रयास करना होता है। कुछ दिनों में दर्द और खिंचाव नहीं रहता है। कानों की स्थिति भी सामान्य होने लगती है। हाथों और पैरों में ररंकार के प्रवाह का अनुभव होता है और यह ररंकार का प्रवाह सभी नसों में अनवरत अनुभव में आने है। तो इस साखी में क्या समझा हमने कि मेरुदंड सु फेर दे। अगर हम खंड की बात करें, बाहर की बात सोचें, मेरु लोक की बात सोचें, यमपुरी की बात सोचें, तो इसमें इनको भेज के कहाँ भेजता है? या तो स्वर्ग आदि में डालेगा, वो भी कहाँ है? उस मेरु स्थान के नीचे ही 21 गांठें हैं इस शरीर में। ऐसे ही बाहर भी हैं 21 स्वर्ग, सारे के सारे यमपुरी के नीचे ही हैं। उनमें डाल देगा, मृत्युलोक में डाल देगा, पाताल में भेज देगा, नरक में डालेगा, ये सब इसी के अधीन है। और कोई बहुत ज्यादा कड़क हो गया, बहुत ज्यादा उसने ऋषि परंपरा का पालन करा, तो वो न्याय करने के लिए उसके ऋषियों को यमपुरी के अंदर धर्मराज का जो दरबार है उसमें बिठा देते हैं। चलो भाई जीवों का पाप और पुण्य का न्याय करो। तो कहते हैं मेरे दंड सु फेर दे तिन में फेर न सार। एक नयनश्री संत को छोड़कर बाकी सबको ये वापस भेज देता। हम देखा सुखराम जी अवघट घाट विचार। फिर कैसा कि चाहे कुछ भी कर लो, एक नयनश्री भक्ति नहीं करी तो घाट आपको ये अवघट घाट ही मिलेगा, उसी में जाकर पढ़ते, चाहे आज या कल पढ़ेंगे वही। तो ऐसा इसमें गुरु महाराज समझाते हैं कि इससे बचो और इसको धारो धार अच्छा सुमिरन करो। फिर स्थिति का बताया कि कैसी स्थिति यहाँ पर रहती है कि कंधों में
और हमारे पीठ में, सर्वाइकल में, इसमें पेन होना, ये सब बातें जो बताई, आंखों को खिंचाव होना, जैसे जैसे अंदर की श्वास में सुमिरन करते करते ये रीतियां खत्म हो जाती हैं। हाथों और पैरों से निरंकार का प्रभाव शुरू होकर और सारी हमारी नसों में होने लगता है। ऐसा गुरु महाराज ने आगे भी बताया है और आगे भी समझेंगे, पहले भी हम सुन चुके हैं। लेकिन इसको बताने का एक ही कारण है, गुरु महाराज ने इसको एक ही बात को 3 बार 4 बार 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 बताया है कि हमें बहुत ही प्रयासरत रहना है, इसको राम स्मरण करना है और अपना निजमन देकर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को और इस स्थान को पार करना है। इसको पार करना इतना आसान नहीं है। लांघण को सांसो भयो, घाटे थाहन कोय। एकण दिन सुख राम कहे, हमने दियो रोय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमें इस मेरू घाट को पार करने की चिंता हो गई। इस मेरू घाट की थाह नहीं मिलती है। एक दिन तो हम भी रो दिए। यह मेरु स्थान अर्थात यमपुरी का मार्ग इतना कठिन है कि इसको कैसे पार किया जाए और कब पार होंगे यह समझ में नहीं आता है, इसलिए चिंता होने लगती है। तंत्रिकाओं और तंतुओं का इतना विस्तार है कि इसकी कोई थाह समझ नहीं आती है। कैसे इन सभी तंत्रिकाओं और तंतुओं में निरंकार का प्रवाह होगा? ध्यान में बार बार त्रिकुटी पर अनुभूति प्रारंभ होती है, फिर पलटकर मेरु पर तथा मेरु से जुड़े अंग प्रत्यंगों में अनुभूति आने लगती है। नेह अंचरी जीवात्मा भी देखो परेशान कितना हो गुरु जाती है महाराज और विचार करने लगती चेतावनी है दे रहे हैं। कि देखो, इस लांघन यमपुरी को को कैसे सांसों पार भयो किया जाए। कि संशय फिक्र होने लगी कि कैसे इस स्थान को पार करा जाए। घाटे था ना कोई, इसका कोई था नहीं है। अनंत करणियां हैं जिन जो जाकर यमपुरी में खड़ा थी। इतनी साधनाएं हैं इस जगत के अंदर, इस भवसागर में डूबने के लिए, कि कोई इनकी था नहीं है। तो कह रहे घाटे था ना कोई, इस घाट की कोई था है क्या? कहते हैं कि इसमें ही जाकर पड़ता है, घाटे था ना कोई। और एकन दिन सुखराम के हमने दियो रोए। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि अरे मुझे इतना बेचैनी हो गई कि कैसे जीवों को तारूं, कैसे मैं अपने अमरलोक लेकर जाऊं, कैसे ही मेरे जो हंस वृत्ति आत्माएं कैसे आएंगी। उसके लिए गुरु महाराज ने इतना प्रयास किया हमारे लिए, और हमारे लिए ये सब साधन, ये ग्रंथ, ये वाणी, ये शब्द, ये राम नाम में पराक्रम डाल के ये हमारे लिए छोड़ गए, निरंतर यहाँ छोड़ गए इस जगत में। ऐसे हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को मानो, उनके वचनों को समझो और दिन रात सुमिरन करो, तब जाकर कहीं इस घाट को पार कर सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं आगे एक साखी और लेंगे, क्योंकि समापन एक अच्छी बात से करेंगे। उतरे यूं सुख राम जी, ले साहिब को नाव। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान से हिम्मत बांधी। इस जालिम यम के गांव या ग्राम अर्थात मेरू यमपुरी को साहिब का नाम लेने से ही पार उतरा जा सकता है।
सत्य स्वरूप विज्ञान ज्ञान से समझ आता है कि जब जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करती है तभी यमराज को जीतकर काल से परे अमर लोक जाने का साधन कर सकती है। यह अमर लोक जाने का साधन आती जाती श्वास में लिपबंध राम राम सुमिरन ही है। ऐसा यह ररो ममो दो बीज शब्द हैं जिससे साहेब का नेह अंचर प्रकट होता है, इसलिए राम राम सुमिरन को अपनाया। यह राम नाम और नेह अंचर करद शब्द हैं जो कर्मों को काटते हैं। यमराज तो कर्मों का ही न्याय कर सकता है, कर्मों के आधार से ही जीवों को घेरता है। साधन करने वाली नेह अंचरी जीवात्मा ही इस जालिम यम की यमपुरी से अर्थात मेरू घाट से पार उतर सकती है। ऐसी ज्ञान की समझ से धैर्य आया। सत्य स्वरूपी संत सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज ने जीवों में धैर्य आए इस उद्देश्य से एक जगत के दृष्टांत से समझाया है। जैसे गहरी नदियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से रेल मार्ग निर्माण करने में बहुत कष्ट सहने होते हैं। पहाड़ों को तोड़कर सुरंग निकालनी होती हैं। नदियों पर मीलों लंबे पुल बांधने होते हैं। रास्ते के अवरुद्ध जैसे बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ना पड़ता है। रेल लाइन बिछानी होती है। इंजन और सुलभ यात्रा के लिए डिब्बे तैयार करने होते हैं। इस किए हुए मार्ग पर यात्री सहजता से यात्रा कर सकते हैं और गंतव्य पर पहुंचते हैं। इसी प्रकार आदि सत्य गुरु सुखराम जी महाराज ने अमरलोक के मार्ग को तैयार किया, इसको पार करने के साधन दे दिए ताकि जिज्ञासु जीवात्माएं सहज में इस मार्ग को पार कर सकें। इसको पार करने के लिए साहेब अर्थात परमात्मा के नाम राम राम का लिपबंध सुमिरन ही सहज साधन बताया है। राम राम का सुमिरन करते करते सभी नाड़ियों, तंत्रिकाओं और तंतुओं में अपने आप ररंकार का प्रवाह हो जाता है और मेरु स्थान पार कर लेते यहाँ पर हैं। गुरु महाराज ने साधन भी बता दिया कि लिपबंध सुमिरन चाहिए। आगे इस साधनों का और अच्छा खुलासा किया है, तो अगले सत्र में लेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान से समझ आई कि राम नाम अगर विधिवत लिया जाए तो हम इस जालिम यम के स्थान को, मेरु स्थान को पार कर सकते हैं और करते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि जो योगी योगेश्वर हैं वो जिस काम को नहीं कर पाते मैं पल भर में कर देता हूं। तो मेरी शरण में आया हुआ जीव पल भर में वो गढ़ पर चढ़ जाता है। तो ये तो यमराज तो कोई उनके सामने चीज ही नहीं है। ऐसा मान के इस पॉजिटिव नोट के साथ आज हम संगत को समाप्त करेंगे और इस सत्र को। तो ये समझ लें कि गुरु महाराज के ज्ञान, गुरु महाराज ने ये सब चीज बताई, एक एक हमारे जो साथ में परमात्मा दी हुई हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे श्वासा का इस्तेमाल करें, कैसे जिह्वा का इस्तेमाल करें, कैसे कंठ का अगलिया का इस्तेमाल करें, कैसे हम जो हमारा मन है उसको कैसे पकड़ें, बुद्धि है, चित्त है, हर एक चीज को गुरु महाराज ने खोल खोल के समझाया। तो इस ध्यान समाधि में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने गुरु महाराज ने ये सब रखा और हमें ये ज्ञान हमारे समक्ष रखा है। ऐसे हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान समझें। और अभी ये खुलासा बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि मुख्य मुख्य चीजें आप सबके समक्ष रखी जाएं। इसमें कमी बहुत हो सकती है, त्रुटियां भी संभव हैं, तो आप सब लोग उसका विचार करें। इसलिए आपके सामने साखी भी रखी जाती हैं, चित्र भी रखे जाते हैं। चित्रों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है ताकि आप इसको चित्र के द्वारा खुद ही समझ लें। और चित्र भी हमने संदर्भित चित्र लिए हैं, पहले उस सेशन में समझाए हुए भी हैं, तो उनके आधार से आगे बढ़ें और इसको गुरु महाराज के ध्यान में लगे रहें, ध्यान समाधि का अनुभव लें, ऐसा ही सबसे निवेदन है। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करने से पहले जो हम रिकॉर्डिंग लास्ट में देते हैं ताकि हमारे सभी को श्रोताओं को जो बाद में सुनते हैं 4000 5000 लोग करीब व्यूअरशिप है, तो उनको समापन का आइडिया रहता है, तो उसको ले लेते हैं एक बार।
राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूप विज्ञान ज्ञान ने धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो। केवली भगवंतों ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो। अनंत कोटि सत्य स्वरूपी संतों ने धन्य हो। राम सभा में राम हमारे जी राम महाराज सभी संतों को डॉक्टर साहब, प्रकाश भाई साहब, सीता भाई